सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने टेंग फैमिली के 3 कोर मेंबर्स को मार डाला। हुआ युआन को उसके बारे में पता चल गया और वो उसे रोकने के लिए टेंगी को जगाने के बारे में सोचने लगा। वांग लिन भी स्पिरिचुअल रूट्स की एनर्जी के अंतिम सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर अब हम एक कल्टिवेटर को देखते हैं। वो जाओ रीजन में जाने के लिए लोगों से रास्ता पूछने लगा। एक आदमी बताता है कि जाओ रीजन कुछ ही दूरी पर है, मगर बेहतर होगा कि तुम दूसरी तरफ से घूम कर जाओ, क्योंकि आगे ब्लेड मड नाम का दलदल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टिवेटर हो या इंसान, तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस जगह को जाओ रीजन की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भी कहा जाता है, तो तुम सोच सकते हो कि वो जगह कितनी खतरनाक होगी। लेकिन वो कल्टिवेटर उसकी बात नहीं सुनता और ब्लैक मड के ऊपर से उड़कर जाने लगा। अचानक उस पर एक ब्लैक कर्ज अटैक कर देता है। कल्टिवेटर ने पिल खाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा ली और वो कर्ज से पीछा छुड़ाकर आगे निकल जाता है, मगर एक जायंट कर्ज हैंड ने उसे पकड़कर दलदल में गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और उसकी स्पिरिचुअल रूट जमीन के अंदर मौजूद कॉफिन में चली गई। कॉफिन के अंदर टेंग फैमिली का फर्स्ट कोर मेंबर टेंगी मौजूद था। कुछ वक्त में वांग लिन भी टेंगी की तलाश करते हुए ब्लैक मड में आ गया। उसे कुछ वक्त पहले की याद आती है जब वो किंग फेंग से फर्स्ट स्पिरिचुअल वेन के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि फर्स्ट वेन को कोई सेक्ट गार्ड नहीं कर रहा होता। किंग फेंग बताता है कि फर्स्ट वेन एयरलेस बॉटम ब्लैक मड में मौजूद है। उस जगह पर टेंगी कल्टिवेशन करता है और वो पिछले 400 सालों से टेंग फैमिली के फर्स्ट कोर मेंबर की पोजीशन पर बैठा है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि फर्स्ट पोजीशन के लिए उसे चैलेंज कर दे। टेंगी इससे ज्यादा पावरफुल है। उसके होते हुए फर्स्ट वेन को गार्ड करने के लिए किसी सेक्ट की जरूरत नहीं। अचानक ब्लैक मड में हलचल होने लगी। टेंगी पूछता है कि क्या तुम ही वो शख्स हो जिसके बारे में हुआ युआन बात कर रहा है। वांग लिन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों का वक्त नहीं है, अब चुपचाप मेरे सामने आओ। यह कहकर वो आसमान से जी लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगा। उसकी पावर देखकर शुली को काफी खुश था। वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। मैं किन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा एक अटैक भी झेल नहीं पाएगा। तभी टेंगी अपने लाइटनिंग अटैक से जी लाइटनिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। यह देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं होता कि टेंगी ने इतनी आसानी से जी लाइटनिंग को रोक दिया। टेंगी ब्लैक मड से बाहर आ जाता है। उसे देखकर शुली को घबरा गया और वांग लिन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर ये तुम्हारी डिवाइन पावर से नहीं डरता, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। टेंगी वांग लिन से कहता है कि हुआ युआन ने सच में कोर पोजीशन पर बेवकूफों को बिठा रखा है। अब तुम जैसे कमजोर नेसेंट सोल कल्टिवेटर को मारने के लिए मुझे खुद सामने आना पड़ रहा है। ये टेंग फैमिली के लिए काफी शर्म की बात है। यह कहकर वो तेजी से वांग लिन के पास टेलीपोर्ट होकर उस पर हमला करने लगा। वांग लिन उससे बचने की काफी कोशिश करता है और उससे दूर जाने लगा, पर टेंगी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। वांग लिन सोचता है कि इसका कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है कि मैं इसे बाकी कोर मेंबर्स की तरह इतनी आसानी से नहीं हरा सकूंगा। यह सोचकर वो अपने फॉरबिडन ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। ब्लैक ड्रैगन के अटैक की वजह से टेंगी की बॉडी घायल हो गई थी, पर वो आसानी से खुद को ठीक कर लेता है। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि इस पर जी लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं पड़ रहा और इसके फॉरबिडन फ्लेग के हमले को भी झेल लिया। इसकी बॉडी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सोचकर वो अपने फॉरबिडन 10,000 सोर्ड्स की मदद से उस पर हमला करता है। सोर्ड्स के लगातार हमलों की वजह से टेंगी की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वांग लिन को कमजोर कहने लगा। वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि इसकी बॉडी लगभग नष्ट होने वाली है, पर फिर भी ये ना तो पीछे हट रहा है और ना ही हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है, ये सोचकर उसने अपनी जायंट स्वॉर्ड की मदद से उस पर हमला कर दिया। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि टेंगी की बॉडी बर्बाद हो गई और वो दलदल में जा गिरा, पर फिर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरह से पूरा ब्लैक मड दलदल ही उसकी असली बॉडी थी। वो कहता है कि तुम एक बार मेरी बॉडी नष्ट करने के कामयाब रहे, तुम सच में टेंग फैमिली की तारीफ करने के लायक हो, पर अफसोस कि तुमने गलत लोगों से दुश्मनी कर ली। ये कहकर वो उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वांग लिन दलदल में जा गिरा। टेंगी को लग रहा था कि इस अटैक के बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगा, पर वांग लिन अपनी अर्थ इन्वेजन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से दूर जाने लगा। टेंगी उसे जिंदा देख काफी हैरान था। वहीं एल्डर हुआ युआन से पूछता है कि क्या मैं टेंगी की मदद के लिए किसी सेक्ट मेंबर को भेजना
चाहिए ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो और वो कातिल मारा जाए। हुआ युआन कहता है कि टेंगी टेंग फैमिली का वो जीनियस स्टूडेंट है जो हजारों साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। इस वक्त वो सोल फॉर्मेशन रियल्म से सिर्फ एक कदम दूर है। उसकी स्पेशल स्पिरिचुअल रूट के चलते मास्टर ली नी ने खुद उसे चूज किया है। अगर जाओ रीजन की 9 स्पिरिचुअल वेन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को मिला भी दिया जाए तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फर्स्ट वेन के जितनी पावरफुल नहीं होगी, जिस वजह से नेसेंट सोल रियल्म में कोई भी कल्टिवेटर टेंगी को नहीं हरा सकता। अगर वांग लिन सोल फॉर्मेशन रियल्म में नहीं पहुंचा होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि टेंगी उसे आसानी से मार देता। टेंगी के अटैक से वांग लिन काफी बुरी तरह से घायल हो गया और वो अपनी जान बचाने के लिए अर्थ इन्वेजन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से दूर भागने लगा। शुलिगो काफी डर गया था। वो कहता है कि टेंगी पर जी लाइटनिंग डिवाइस कॉन्शियसनेस का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उसे हरा सकते हो, इसीलिए बेहतर होगा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वांग लिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और टेंगी की कमजोरी ढूंढने लगा। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देख रहा था और उसे पता चलता है कि ब्लैक मड पूरी तरह से स्पिरिचुअल रूट से बना है और यहाँ तक कि टेंगी की बॉडी भी स्पिरिचुअल रूट से की मदद से बनी है। वो सोचता है कि टेंगी ब्लैक मड को अपनी बॉडी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसका शरीर नष्ट होने वाला होता है वो ब्लैक मड की स्पिरिचुअल रूट से की मदद से अपने शरीर को दोबारा बना लेता है। इसका मतलब जहाँ तक स्पिरिचुअल रूट से ब्लैक मड में मौजूद है टेंगी को हराना नामुमकिन होगा। अब मैं सिर्फ उसके और ब्लैक मड के बीच के कनेक्शन को तोड़कर ही उसे मार सकता हूँ। तभी टेंगी दलदल को हटाकर वांग लिन को बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि तुम काफी वक्त से मेरे सामने उछल रहे थे पर अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहकर उसने हमला कर दिया, लेकिन वांग लिन ने एक फॉरबिडन स्पेल एक्टिवेट कर दिया था जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं लगी। वो अपने नेदर सीलिंग डीमन फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आसपास मौजूद सारी स्पिरिचुअल रूट से बर्फ में जम जाती है। यह देखकर टेंगी भी हैरान रह गया। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी नजरों से बचकर फॉरबिडन स्पेल एक्टिवेट कर दिया और वो इसकी मदद से अनगिनत स्पिरिचुअल रूट्स को जमा पा रहे होते हैं। ये सच में तारीफ की बात है। वांग लिन अपना फॉरबिडन आइस ड्रैगन एक्टिवेट करके कहता है कि शुरुआत में मैं इस स्पेल की मदद से तुम्हारा वक्त बर्बाद करना चाहता था पर अब इसकी पावर देखकर मैं खुद काफी हैरान हूँ। खैर इससे मुझे तुम्हें हराने में मदद मिलेगी। ये कहकर वो अपने आइस ड्रैगन की मदद से उसे पकड़ लेता है और एक पावरफुल अटैक की मदद से उसे बर्फ में जमा दिया। वांग लिन को लग रहा है कि अब टेंगी बचकर नहीं निकल पाएगा, लेकिन तभी टेंगी बर्फ को नष्ट करके बाहर निकल गया। उसके शरीर पर अजीब मार्क बन गए थे और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसे देख वांग लिन खुद काफी हैरान था। टेंगी हंसते हुए कहने लगा कि मैं कई सालों से इस तरह के लड़के के बारे में सोच रहा था और आखिर तुमने यहाँ आकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। 400 सालों में आज पहली बार मैं अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम संभल कर रहो। ये कहकर उसने हमला कर दिया। वांग लिन अपनी मल्टीपल सोर्स की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर टेंगी आसानी से उनसे बच गया। यहाँ तक कि वो वांग लिन की प्रोटेक्शन शील्ड में भी क्रैक बना देता है। उसकी पावर महसूस करके वांग लिन काफी हैरान था। वो सोचता है कि आखिर मुझे ये पावर जानी पहचानी क्यों लग रही है। यह सोचकर वो फॉरबिडन फ्लेग की मदद से मल्टीपल शील्ड बनाता है पर टेंगी ने एक एक करके सारी शील्ड को तोड़ दिया। वांग लिन उसे अपनी डिवाइन चेन्स की मदद से पकड़ लेता है। टेंसी को लग रहा था कि वो आसानी से उन चेन्स को तोड़ देगा पर वांग लिन ने अपने एशियन आर्टिफैक्ट की मदद से चेन्स को काबू कर दिया था जिस वजह से टेंगी कुछ ना कर सका। वांग लिन अपनी एशियन प्लेट की मदद से टेंगी के डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर घुस गया और वहाँ उसे एक एशियन गॉड का ब्लड मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। एशियन प्लेट की पावर देखकर टेंगी भी काफी हैरान था। वो एशियन गॉड ब्लड एक्टिवेट करके अपनी बॉडी से जोरदार एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से डिवाइन चेन से टूट गई। वो कहता है कि आर्टिफैक्ट सच में काफी अच्छा है पर यह भी तुम्हें ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रख पाएगा। ये कहकर उस पर हमला करने लगा, लेकिन वांग लिन अपनी एशियन प्लेट को नष्ट करके उसकी बॉडी में होल कर देता है और उसके बॉडी के अंदर हाथ घुसाकर एशियन गॉड ब्लड को पकड़ लिया। टेंगी को इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो तेजी से उस पर हमला करने लगा पर उसके हमलों से वांग लिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम इतने वक्त से एशियन गॉड ब्लड के दम पर उछल रहे थे पर तुम्हारी असली पावर अब मेरे सामने आई। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। टेंगी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो एक जायंट बोन सोर्ड की मदद से उस पर हमला करने लगा। वांग लिन उसकी बॉडी से एशियन गॉड ब्लड को निकालकर अपने कॉन्शियसनेस में भेज देता है जहाँ गॉड ब्लड तुसी की विरासत के
साथ जाकर जुड़ गया। वांग लिन कहता है कि तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली एशियन पावर की पावर क्या होती है। इस ब्लड ड्रॉप की मदद से मैं एशियन गॉड जायंट डीमन गार्डियन को बुला सकता हूँ। यह कहकर उसने डीमन गार्डियन को वहाँ बुला लिया। वो अपने एक ही अटैक में जायंट बोन सोड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से टेंग यी की हालत खराब हो गई और उसकी बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वांग लिन उसकी सोल को कैद कर लेता है और टेंग यी के मरते ही सारी स्पिरिचुअल रूट से इधर उधर तैरने लगी। लिन ये हेवनली टावर के ऊपर बैठकर ये सब देख रहा था और एशियन गॉड जायंट डीमन गार्डियन को देखकर वो काफी खुश था। अचानक टेंग फैमिली सिटी के आसपास एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कल्टिवेटर अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं जा सकता। एल्डर हुआ युआन के पास जाकर उसे इस बारे में बताने लगा, लेकिन तभी टेंग यी का सोल टेबलेट नष्ट हो जाता है, जिसे देखकर एल्डर के होश उड़ गए और इससे हुआ युआन को भी काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जल्दी से टेंग फैमिली के सारे मेंबर्स को वापस सिटी में बुला लो। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रेट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में मेरी मदद करे। यह कहते हुए उसे वांग लिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।